इस वक्त सोशल मीडिया पर शोले फिल्म का बहुत चर्चा है और चर्चा होना भी चाहिए। इस कल्ट क्लासिक फिल्म के 50 साल जो पूरे हुए हैं। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई थी। चलिए जानते हैं कि शोले की टॉप स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली थी उस जमाने में। सबसे पहले वीर का किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र जी की बात करते हैं। धर्मेंद्र जी जो 1.5 लाख रुपए फीस मिली थी शोले फिल्म में काम करने के बदले, और धर्मेंद्र इस फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। धर्मेंद्र के बाद शोले के ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार जी को सबसे ज्यादा फीस दी गई थी। संजीव कुमार जी को 1,25,000 रुपए फीस मिली थी। जय का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपए दिए गए थे। बसंती तांगेवाली का किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी को 75,000 रुपए मिले थे। गब्बर सिंह बने अमजद खान को 50,000 रुपए दिए गए थे। और ठाकुर की विधवा बहू बनी एक्ट्रेस जया बच्चन को सबसे कम मात्र 35,000 रुपए फीस मिली थी। जिस जमाने में शोले रिलीज हुई थी उस जमाने में किसी बढ़िया से सिनेमा हॉल में बालकनी का टिकट 15 रुपए में मिल जाता था। लेकिन शोले देखने के लिए लोग इतने ज्यादा उतावले हो गए थे कि टिकट ब्लैक करने वालों की मौज गई थी। फिल्म क्रिटिक व जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में बताया है कि ब्लैक मार्केटियर्स ने शोले फिल्म की बालकनी का 15 रुपए वाला टिकट 200 रुपए में बेचा था। और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म का टिकट ब्लैक में 100 रुपए से ज्यादा में बिक रहा था। उस वक्त एक कहानी ये भी मशहूर हुई थी कि दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में एक आदमी ने 5 महीने तक शोले के टिकट 150 रुपए ब्लैक में बेचकर अपने लिए सीलमपुर इलाके में एक छोटा सा नया घर बनवा लिया था। और उस आदमी ने अपने उस घर को शोले के पोस्टर से सजाया था। जब शोले रिलीज हुई थी तब पहले सप्ताह तो इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जरा भी उत्साह नहीं था। उस वक्त के तमाम फिल्म क्रिटिक्स ने शोले को फ्लॉप घोषित कर दिया था। एक नामी फिल्म मैगजीन ने तो शोले को बुझे हुए अंगारे तक बता दिया था। लेकिन एक सप्ताह बाद शोले ने ऐसा जलवा कायम किया कि सारे फिल्म क्रिटिक्स की बोलती बंद हो गई। उस वक्त मुंबई में बारिश का मौसम चल रहा था और इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि मुंबई का मशहूर मिनवा थिएटर पानी ले लबालब हो गया था। मिनवा की लॉबी में 4 फुट तक पानी जमा हो गया था। मगर उन हालातों में भी लोग शोले देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। लोग अपने जूते हाथों में लेकर पैंट को घुटनों तक चढ़ाकर पानी में घुसकर मिनवा थिएटर तक जा रहे थे शोले देखने के लिए। मिनवा थिएटर में 5 सालों तक शोले दिखाई गई थी। लेखिका अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ एक क्लासिक में बताया है कि गब्बर सिंह का किरदार स्क्रिप्ट में इतनी मजबूती से उभर कर आया था कि जब अमिताभ बच्चन ने शोले की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने रमेश सिप्पी से गब्बर सिंह का किरदार निभाने की इच्छा जताई। संजीव कुमार भी गब्बर सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने इन दोनों को मना कर दिया। वहीं ठाकुर का किरदार धर्मेंद्र को इतना पसंद आया कि उन्होंने रमेश सिप्पी से ठाकुर का किरदार देने को कहा। मगर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम ठाकुर का रोल निभाओगे तो वीर का रोल संजीव कुमार को मिलेगा, और तब हेमा मालिनी के पास संजीव कुमार ज्यादा रहेंगे, तुम नहीं रह सकोगे। चूंकि उस जमाने में धर्मेंद्र हेमा जी को रिझाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें रमेश सिप्पी की बात सही लगी। धर्मेंद्र ये भी जानते थे कि कुछ ही दिन पहले संजीव कुमार और हेमा मालिनी का ब्रेकअप हुआ है। धर्मेंद्र को फिक्र थी कि अगर संजीव कुमार वीर बने तो संजीव कुमार और हेमा के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। आखिरकार धर्मेंद्र ने ठाकुर का किरदार निभाने का इरादा छोड़ दिया। शोले के सूरमा भोपाली ने अपने छोटे से रोल के बावजूद दर्शकों को खूब हंसाया था। सूरमा भोपाली का किरदार और बड़ा हो सकता था। रमेश सिप्पी सूरमा भोपाली पर एक कव्वाली फिल्माने वाले थे और वो कव्वाली रिकॉर्ड भी कर ली गई थी। उस कव्वाली को भोपाल के मशहूर 4 भांड स्टाइल में रिकॉर्ड किया गया था। जावेद अख्तर ने भोपाल से बाकायदा एक 4 भांड ग्रुप बुलवाया था जिसने R.D. बर्मन के रिकॉर्डिंग रूम में आकर रिकॉर्डिंग भी की थी। और उस 4 भांड कव्वाली के गायक थे किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपिंदर सिंह और आनंद बख्शी। लेकिन चूंकि शोले की लंबाई पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो रमेश सिप्पी ने उस कव्वाली को कभी फिल्माया ही नहीं, और यूं रिकॉर्ड होने के बावजूद वो कव्वाली कभी शोले का हिस्सा नहीं बन सकी। उस कव्वाली को शोले में ना रखे जाने पर बात करते हुए आनंद बख्शी ने एक दफा कहा था कि अगर वो कव्वाली शोले में रखी जाती तो शायद बतौर गायक भी उनका करियर शुरू हो जाता फिल्म इंडस्ट्री में। #शोले #शोले 50 है शोले 50 years #शोले मूवी #शोले फैक्ट्स।